पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इस दिन होने जा रही है नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आखिर कब होने वाली है कैबिनेट की बैठक और क्या नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक बिहार में बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव की शुरुआत होगी? इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या होगी? देखिए, नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं मानी जा रही है, बल्कि कई फैसलों की उम्मीद भी है। और 25 नवंबर की सुबह 11 बजे होने वाली इस मीटिंग में सबसे अहम प्रस्ताव बिहार विधानसभा सत्र बुलाने पर मंथन और मंजूरी होगा। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो ये बैठक सिर्फ सत्र बुलाने या सीमित नहीं रहेगी। नई सरकार अपनी टोन टेपो सेट करने के लिए कुछ ऐसे फैसले भी कर सकती है जो अगले 5 वर्षों की राय तय करेगी। यानी मान लीजिए कि पहली बैठक इसलिए भी क्योंकि महत्वपूर्ण है और क्योंकि सम्राट चौधरी को गृह विभाग भी सौंप दिया गया है, जो 20 वर्षों तक नीतीश के पास था। ऐसे में देखने की उत्सुकता भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है कि कानून व्यवस्था पर क्या होगा। कानून व्यवस्था पर कड़ा, तेज और ठोस रोडमैप पेश किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो संकेत साफ है कि नीतीश सरकार इस बार शुरुआत से ही ताकत दिखाने के मूड में है। तो मुस्कान, क्या गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को देकर नीतीश कुमार ने अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया है या फिर यह राजनीतिक रणनीति है? देखिए, नीतीश कुमार ने 2005 से लगातार गृह मंत्रालय अपने पास रखा, वही विभाग जिसने उनकी कानून व्यवस्था वाली छवि बनाई है और सत्ता में मजबूती दी है। अब अचानक इस विभाग को सम्राट चौधरी को देने के फैसले को लेकर कई तरह की व्याख्याएं सामने आई है। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कमजोर हो चुके हैं। एनडीए समर्थक कह रहे हैं कि नीतीश ने सम्राट पर भरोसा जताया है ताकि पार्टी का संयुक्त नेतृत्व और मजबूत हो। और पंडितों की माने, जो राजनीतिक पंडित है, उनका कहना है कि ये सत्ता में सामूहिक भागीदारी बढ़ाने और बीजेपी को बराबर हिस्सेदारी देने की रणनीति है। ये फैसले से एक बात साफ है कि नई सरकार वन मैन शो की नहीं है, बल्कि पावर शेयरिंग मॉडल की ओर बढ़ रही है। और अगर सम्राट कानून व्यवस्था में तेजी दिखाते हैं तो इसका राजनीतिक फायदा एनडीए को सामूहिक तौर पर मिल सकता है। तो मुस्कान, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाने का क्या बिहार में परिवारवाद की बहस फिर तेज हो जाएगी? देखिए, पहली कैबिनेट बैठक से पहले सबसे बड़ा विवाद यहीं पर है। दीपक प्रकाश को बिना विधायक, बिना चुनाव मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष ने हमला तो बोला है और कहा है कि बिहार में परिवारवाद बढ़ रहा है। ऊपर से बिहार की राजनीति में पहले से तेजस्वी, तेज प्रताप, चिराग पासवान, आनंद सिंह परिवार, मुकेश सैनी इतिहास मौजूद है। ऐसे में बहस तेज होना स्वाभाविक है। लेकिन एनडीए का तर्क है कि संविधान किसी भी योग्य व्यक्ति को 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर मंत्री बनने की अनुमति देता है। सही बात है। और युवा नेतृत्व को मौका देना भविष्य के लिए जरूरी भी है। तो दोनों पक्ष की बात कहीं ना कहीं सच है। और अगर दीपक प्रकाश शुरुआत के 100 दिनों में दमदार काम दिखाते हैं तो बहस समाप्त हो जाएगी। अगर नहीं दिखा पाए तो विपक्ष इस मुद्दे को सालों तक उछालेगा। तो मुस्कान, क्या बिहार सरकार यूपी मॉडल वाली सख्ती अपनाने की ओर बढ़ रहा है या फिर सब कुछ केवल शुरुआत की चमक तक ही सीमित रह जाएगी? कैबिनेट बैठक के एजेंडे से पहले ही बेगूसराय में कुख्यात बदमाश शिवदत्त राय का एनकाउंटर हुआ है। इससे समर्थक कह रहे हैं कि यूपी स्टाइल कड़ा एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन राज्य में इसका असर तभी माना जाएगा जब अपराधियों पे नकेल पूरे राज्य में दिखे, केस पेंडिंग कम हो, जिलों की पुलिस जवाबदेही बने, सरकार सुरक्षा अपराधियों से दूर हो और नीतीश के पास प्रशासनिक अनुभव और सम्राट के पास आक्रामक नेतृत्व। अगर ये कॉम्बिनेशन एक लाइन पे सही तरीके से चलता रहा तो बिहार का जो चेहरा है वो बदल जाएगा। तो मतलब अब यह साफ हो गया है मुस्कान कि बिहार में ये तमाम चीजें जो है और कैबिनेट बैठक जो है उसमें शुरुआती जो एक्शन देखने को मिल रहा है वो शुरुआत में रहेगा या फिर बाद में भी रहेगा? देखिए, अभी तो दिख रहा है और हमें 100 दिन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 महीने 2 महीने 1 महीना एटलीस्ट तो लोग कहीं ना कहीं बहुत एक्टिवली काम करते हैं, चाहे किसी की सरकार हो। हमें लगता है 100 दिन इंतजार करना चाहिए और 100 दिन बाद फिर इस पर बात करना चाहिए कैसा चल रहा है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब यह जो शुरुआती एक्शन है इसको लेकर आप क्या सोचते हो और पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।